कि आत्मा रो रही है अब और परमात्मा से पुकार करती है कि प्रभु मेरे को तो इस मन रूपी इस बैरे के साथ आपने बांध दिया, व्याधि इसके साथ मेरा विवाह कर दिया। ये मन बहरा है। बहरा मीन ये अच्छे काम की तरफ तो चलता नहीं, रुचि नहीं करता और उसको अवॉइड कर देता है, कान्ना पे घटाड़ देता है। और कोई ऊट पटांग काम हो उसको बड़े ध्यान पूर्वक सुनता है, उस पर तुरंत लग जाता है और ना जाने कितनी मेहनत कर डालता है। अब जैसे हम देखा करते गांव में, अब भी ऐसा ही है। अब कोई ये कहता है कि चलो सत्संग में चलोगे, वहां सत्संग हो रहा है, तो कोई ध्यान नहीं देता। और कोई यूं कहे आपस में वैसे कोई स्वाभाविक बातें कर रहा हो कि आज बरवाड़ा में कंपटीशन होगा, तो आसपास से गुजरने वाला भी न्यू कान लगा के सुनेगा, अरे क्या क्या कह रहे हो भाई, वो कहाँ होगा कंपटीशन। कंपटीशन ये एक नई बीमारी चली है, थोड़े से जनते हैं, उसमें 3-4 पार्टियां गाने बजाने वाले होते हैं, उसको कंपटीशन बोलते हैं। फिर उनको इनाम देते हैं, भाई इसने बहुत बढ़िया रागनी गाई, इसने बहुत अच्छे गाना, इसका अच्छा सुर है। तो उसमें नरे उठ पटांग सारी रात मुंह बाएं बैठा रहा, हो पीटे जा लेना एक न देने देर, ऐसे पड़े ना रेत के माँ। वहां जाने के लिए तो मन तुरंत तैयार हो जा, 100 काम छोड़ दे और जरा से संकेत से बड़ा ध्यान से सुनता है और उस आरूढ़ होकर पहुंच जाता है। चाहे घर वाले मना करें तो भी उस कंपटीशन रागनी सुन या सिनेमा देखने के लिए पहुंच जाता है। और इसको कहे कि चलो सत्संग में आत्म कल्याण करा लो, इनको फिर देखेंगे, कोई टाइम है यो, हम तो बालक हैं, बड़े बूढ़े होकर के भगवान की भक्ति करा करें। ऐसी शिक्षा और देने लग जाए, स्वीकार हमारा ज्ञान हमारी प्रार्थना स्वीकार ना करके हमें शिक्षा देने लग जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि ये मन बह रहा है और ये इस आत्मा का कंट्रोलर बना दिया। ये मन जो है ये काल है, ज्योति निरंजन है। इसने काल भगवान ने अपना एक एलिमेंट छोड़ रखा है आत्मा के साथ, प्रत्येक आत्मा के साथ, और ये भ्रमित रखता है इसको। अच्छे काम पे लगन नहीं देना, बुराई कितने मिल जाए वहीं जा करना। अब देखो शराब, तम्बाकू, बीड़ी हुक्के में डाल के प्रयोग करना, मांस खाना, बताइए किसने बताया और कैसे तम्बाकू बनाया, फिर तम्बाकू बीजा, फिर पता नहीं उसमें कितना साजबाज मिला के फिर तम्बाकू कूट छेद के 36 पंगे करके फिर हुक्का बनाया हुआ तोब, इसमें दिमाग खराब रखा और फिर पियो गुड़ गुड़ अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड ठोक के इस पवित्र स्थान भगवान के स्थान में यो ढूंढ लिया और बना लिया कि कितना तरीका, फिर उसमें पानी डालना मार बेगन तार दे, फिर यह शराब बना ली, वो तेरा गजब हो। ये कैसे किस प्रकार के केड़ंगा इकट्ठा कर लिया और परमात्मा के नाम पर कह दे इसके 3 टौड़ी पर हैं। ये बुराई को तो स्वीकार शीघ्र कर लेता है। जब तक ये परमात्मा के चरणों में प्राणी नहीं आता तब तक इसने बहुत ऊट पटांग बातें अच्छी लगती हैं, किसी की चुगली करने लग जा, चाहे सारी रात बैठा रहा बतलाएं जागा। और कोई ऐसे ही जैसे सिनेमा ले आते थे, पहले ये VCR चाले थे, अरे इतनी बड़ी बड़ी कैसेट होया करती वो बड़ी बड़ी, और वो 3 घंटे की एक होती थी और VCR किराए पे लाते थे। उस VCR में फिर तीन फिल्म लाते थे 3-3 घंटे की, अकाज सारी ये लूट लेंगे। शाम ने 8 बजे शुरू कर देते, सारा परिवार बैठ जाता
और 3-3 घंटे तीनों देखेंगे भाई पीछे ला रखे, सारी रात मुंह बाएं बकवाद देखें जा, और सत्संग में आ जा या तो आवा नहीं रहा गया तो आधे घंटे में नौकरन लग जाएगा, आधे घंटे में ठाएत भी ना उठे। अरे तेरा गजब। तो ये मन है ना, ये भगवान के अच्छे काम को स्वीकार करना नहीं चाहता, उसके लिए ये आत्मा अब तड़फ रही है, कह रही है। और यदि ये भक्ति कर रहे है करना चाहता है तो बकवादा का नहीं, जिससे कोई लाभ ना हो वहां इस आत्मा के डले डुआए जागा। जैसे आप देखते हो जगन्नाथ के दर्शनार्थ ना अमरनाथ की यात्रा पे और कितना केदारनाथ की यात्रा पे इतने ऊंचे पहाड़ों पर कर बर्फ में कर पता नहीं कितने नीचे देखो तो 1000 फुट गहरी खाई, और एक मेरे ख्याल में 10 इंच का रास्ता उसके साथ साथ नो नो नो, और नीचे पैर थड़स जाते ढूंढा नहीं पावे, पर वहां भी पहुंच जाता है। नो गए वहां पहुंच जा, और उसको कह दे बरवाड़ा चालो भगवान की भक्ति करो, बिछे बिछाए मैट मिले बड़े बनाई रोटी भगवान के दरबार में, हर भोजन पाओ और भगवान के गुण गाओ। जो कहना वहां के दरिया है वहां चलेंगे वैष्णो माता के, वहां चला जाएगा। तो इस काल ने, इस मन ने इस आत्मा को भ्रमित करके अपने जाल में फंसाए रखना है। परमेश्वर आते हैं तब इस आत्मा का उद्धार करते हैं और तत्व ज्ञान प्रचार करके इसको जगाते हैं। फिर ये जाग जाती है तब क्या कहती है, मत दे दी है बाल्य में बैरेनु, मत दे दी है बाल्य में बैरेनु, संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरेनु। ये दास इतने बड़े बड़े सत्संग करके 2-2 ढाई घंटे एक टाइम, और महीने में 2-2 बार सत्संग करते हैं। एक बार में 3-3 दिन सत्संग होता है, 4 घंटे डेली, और पूरे प्रमाण के साथ उदाहरण सहित सदग्रंथों का ज्ञान, निर्मल ज्ञान आपके समक्ष सुनाता हूँ। फिर भी आप ये ज्ञान सुनकर उपदेश भी ले लेते हो, और क्योंकि हमारी संख्या भी कम है और ये डरे डोनिया की संख्या भी ज़्यादा है जो शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, उनमें से कोई भी आता है आपको भ्रमित कर देता है, और फिर आप उनकी बातों को फिर भी मान जाते हो, क्योंकि ये मन है, यह बड़ा उस्ताद है, इसने ठेका ले रखा है काल तय कि मैं तेरे जालते बाहर इसने जान कौन दूं। अब क्या बताते हैं भगवान, ये काल जो है संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नु, और मुर्दों से ती प्रीत लगाव न जाने सतगुरु मेरे नु।